कहते हो कि तुम होशियार हो कि वो शाम को फ्री की चीज 10 रुपये में मिलती है, 20 की 10 रुपये में नहीं मिलती है। फ्री की वो 10 रुपये मिलती। क्यों? कि वो सुबह से जो आदमी आया वो एक एक दाना छांटता है ना। मैंने ज़्यादा खरीदी नहीं है सब्जी कभी, दूर दूर से बैठे बैठे देखा होगी, कोई भी लेता है तो हर दाना उठा उठा के छांट छांट के ही लेता है ना। तो जितने लोगों ने ली उसमें वो उतने पीस छट गए ना, तब माल तो अब रिजेक्टेड बचा रहा। उसी में वो माल जो बचा है वो बिल्कुल रिजेक्टेड माल है, सड़ा गला ये और वो और वो। अब वो कहते हैं नहीं कल सुबह सस्ती इसलिए मिल जाएगी क्योंकि वो बासी हो जाएगी। अब तू रात को तो खाता नहीं है, अब तेरे घर में भी तो वो बासी होगी ना। थोड़ी बहुत कसर नहीं होगी तो सुबह तक हो जाएगी पूरी। और तीसरी बात तो वो आधा सेव तक सड़ा था तो हमने काट के फेंक दिया उतना सा हिस्सा, भाव तो आधा हो गया और काटना पड़ा इतना सा, तो बाकी तो रह गया। लेकिन भैया वो सड़ तो पूरा ही गया है, वो उतना दिख रहा है और बाकी अभी दिखता नहीं है, 2 घंटे में वो दिखने लगेगा। समझे ना? जब कैंसर हो जाता है ना तो इतना काट के नहीं फेंकते हैं, तो वो सड़ा ही तो जिसे फेंकना ही है तो मुफ्त का ही माल है, जिसकी फेंकाई और लगेगी वो कूड़ा करकट हो जाएगा। वो तू लाया है 10 रुपये किलो में और कहता है मैं 20 का माल 10 रुपये में लिया है। तो ये 2 भेद जो तू करता है उसका क्या अर्थ है? वो कहते हैं क्योंकि तुझे छांटना है, कुछ को तो छोड़ना है और कुछ को रखना है, कुछ का कर्ता बनना है और कुछ का कर्ता नहीं बनना है। ख्याल में आई ना? पाप करके भी पाप का कर्ता नहीं बनना है और पुण्य नहीं करके भी पुण्य का कर्ता बनना है, ऐसा लिखा है ना। पाप के फल को ये सारा जगत चाहता नहीं है फिर भी पाप करता है, और पुण्य के फल को चाहता है फिर भी पुण्य नहीं करता। ऐसा एक नीतिकार ने एक श्लोक लिखा है, किसी को याद हो तो बोलो। पुण्य फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवा, ऐसा ना क्या? पुण्य के फल को चाहते हैं और पाप करते हैं जीव। हाँ, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति जन्तवा, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जन्तवा। ऐसा छंद है पूरा, ख्याल में है ना? वो तो नीतिकार का है, वो कहता तुम जो चाहते हो वो करो ना, करता पाप है और पुण्य के फल को चाहता है। यहाँ तो ये कहते हैं कि एक पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं जिनका कर्ता आत्मा है ही नहीं, ये करने लायक है नहीं। ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये चरणान योग की भाषा है, ये अध्यात्म की भाषा नहीं है। क्या? अब इसको क्या करना है कि उसके 2 टुकड़े करके वही सड़ा सड़ा फेंकना है और अच्छा रखना है। ये तो आचार्य पहले ही कहते हैं कि जब ये कर्म एक ही जाति के हैं तो उसमें ये अच्छे और बुरे का भेद करने से तेरे को क्या प्रयोजन है? नहीं, ये जो चीज अपनी है ही नहीं तो उसमें अच्छे बुरे का संबंध भेद करने से क्या फायदा है? फिर और थोड़ी गहराई में जाओ कि चारों तरफ के संबंध जिसके हमारे नहीं है, चारों माने कौन कौन से? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोगवित्व, और दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। यानी ना वो हमारे हैं, ना हमारे हो सकते हैं, ना हम उनके कर सकते हैं उनमें कुछ, और ना उन्हें भोग सकते हैं। जब इतना नक्की हो गया तो अब वो चाहे वे अच्छे हों और चाहे वे बुरे हों, हमें उससे क्या लेना देना? इनमें कुछ हो सकता होता तो हम ऐसा भेद करते। पुण्य पाप अधिकार की जो मेन थीम है ये है दादा, वो पुण्य भी करने लायक नहीं है, पुण्य भी नहीं करना चाहिए, ये नहीं है। क्या
कहते जिससे हमने कोई भी संबंध नहीं है, तो उस संबंध के बारे में फिर ये अच्छे और बुरे का भेद करने का तेरे को क्या प्रयोजन है? निश्चित रूप से तू उसमें कुछ ना कुछ के साथ एकत्व ममत्व का संबंध जोड़ना चाहता है। इतनी सी बात है पक्की। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि हर एक आदमी को अपने बच्चों की शादियाँ करनी है। नई उम्र हो तो खुद की भी करनी हो सकती है, लेकिन मैं उदाहरण जानबूझ करके अपने बच्चों की, पोतों की करनी है ये देता हूँ कि जिससे कि उदाहरण में लोगों को गंदगी न दिखे और वो सही तरीके से समझ लें। क्यों कि हमें अपने बच्चे बच्चियों की संबंध करने हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आदमी की ऐसी निगाह बन जाती है कि जैसे अपना लड़का है और लड़की चाहिए, तो जो लड़की सब लड़कियों को देखेंगे इस दृष्टि से कि कौन है, ये ठीक दिखती है, किसकी है, कहाँ की है, पता लगाओ, इसकी कुंडली मंगाओ, टीवी मंगाओ। आजकल क्या मंगाते हैं? बायोडेटा है। क्यों? और लड़की हो तो लड़के के और लड़की हो तो लड़की। ऐसा निगाह ऐसी उनकी ऐसी निगाह खराब हो जाती है, समझो। अच्छी करो या खराब ढूंढते रहते हैं। तो अभी एक लड़के का संबंध है, देखा कि ये लड़का किसका है अभी लड़की के लिए। तो किसी आदमी ने ये कहा कि उसकी सगाई हो गई है। क्यों? तो सज्जन आदमी होगा तो एक सेकंड में अपने विकल्प को तोड़ देगा, बात खत्म कर देगा। और जो बेईमान होंगे तो क्या कहेंगे? हो गई होगी, बताओ है तो किसकी? क्या किसका है लड़का? सब सगाई हो गई, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो हम सब निपट लेंगे, तुम तो बताओ। क्यों? वो कितना देने वाला था? 1 करोड़, मैं 5 करोड़ दूंगा। वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, तुम तो बताओ, लाओ, देखो, बात ऑफर तो छोड़ो। क्यों? तो ये महा बेईमान है ना कि वो करी कराई शादी को भी वो तोड़वाना चाहता है। और इन बेईमानों का कोई ठिकाना नहीं है। यदि इनसे ये भी कह देते कि वो उसकी तो शादी भी हो गई है, तो भी कहते कोई बात नहीं है। अब मेरा तो किस लोग तो ये वो कह रहा है कि जब जिसके संबंध में जिसका हो गया है, होने की संभावना है ही नहीं, फिर वो अच्छी है, बुरी है, किसकी है, कैसी है, कहाँ तक पढ़ी लिखा है, लड़का क्या करता है, क्या मतलब है, इससे मैं आप जानना चाहता हूं। क्यों? ये बिल्कुल अंदर की बेईमानी को बताता है कि नहीं बताता है? उसके बाद भी उसकी गहराई में जाना। तो आचार्य कहते हैं जब ये नक्की हो गया कि कर्म ना, आज तक मैंने कर्म का करता हूं, द्रव्य कर्म का, नो कर्म का कलाया था ना ज्ञानी ना अज्ञानी कोई करता है ही नहीं, भोगता ही नहीं है, स्वामी नहीं है, तो फिर उनमें अच्छे बुरे के भेद की जो बात है वो तेरे हृदय की बेईमानी को बताती है। ये कहते हैं कि भेद क्यों करता फिर अच्छा बुरा? डाकुओं में भी भेद होता है अच्छे बुरे का, लुटेरों में भेद होता है अच्छे बुरे का। नहीं साहब, उसका देखो घोड़ा घास से आदि करेगा तो खाएगा क्या? तो दुकानदार लूटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? यानी वो लूटने का अपना अधिकार समझते। अरे भाई, उचित मुनाफा लेना ये तो बहुत लूटना थोड़ी है, ये तो देश की और समाज की सेवा है। क्यों सेवा है? क्योंकि जहां वो चीज है, वो जहां वो भोगता है, वहां तक उसने वो पहुंचाई है। तो जो बीच में खर्चा आएगा और उसके बीच में वो खाना खाएगा, उसका इंतजाम उसी में से करेगा कि नहीं करेगा? तो ये कहां अन्याय है? बोलो ताराचंद जी, यदि आप यहाँ एक दुकान खोलें बहुत उचित भाव की, कि बिल्कुल जिसमें 10% के मुनाफा से और हम सबको उपलब्ध कराएंगे, तो आपने ये समाज की सेवा करी ना। क्यों? कि जो दूना पैसा मिलते हैं, अच्छा माल नहीं मिलता है। क्यों? और हमने वहां पर यहीं पर खोल के और उपलब्ध करा दी सबको, और बढ़िया से बढ़िया चीज।
वो बेईमानी नहीं है। इसका नाम घोड़ा घास से आदि करने की बात है, लेकिन वो तो लूटना चाहता है। वो लूटने की व्यापार लूटना नहीं है। व्यापार तो बहुत बड़ी सेवा है देश की, कि जहां किसान को कहां एक एक के घर में बेचने जाएगा, तो उसको खेत पे ही माल बिक गया। और यहाँ पर कौन रोजाना 2-2 रुपए की सब्जी खरीदने जाएगा? इसको अपने घर के दरवाजे पर सब्जी मिल गई। वो सब्जी वाला आता ना, ठेले वाला, उसके महल खड़े नहीं हुए। वो लूट के कहाँ ले गया, क्या ले गया, कहाँ है उसके पास? लूट का माल होता ना, उसने मुश्किल से दिन भर खाने के इंतजाम हुआ है उसका, और उसने वहां से सब्जी ला करके आपके घर तक पहुंचा दी। क्यों? आप जाते तो उतने का पेट्रोल जला के आ जाते, पर आपका 2 घंटा खराब होता। तो ये तो सेवा है जिसको आप समझ रहे हैं, लेकिन उसके तो चित्त में ही खराबी है ना, मेरे कहने का मतलब। इसलिए वो कहते हैं कि उसमें जब हमने कह दिया चारों प्रकार नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयोग, तो उसमें अच्छे बुरे का भेद करने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये पुण्य पाप अधिकार की बात है। अब इसमें तुम वो चरणान योग की शैली नहीं लाओगे तो तत्व समझ में नहीं आएगा। उसमें तो ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, ये छोड़ो, ग्रहण करो। और इसमें त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है, किसी को छोड़ और ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। तो ये दोनों बातें टकराएंगी ना फिर आपस में। वास्तव में असली चरणान योग क्या है कि जब आपके 2 कषाय का अभाव हो। 2 कषाय माने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान वर्ण और मिथ्यात्व का अभाव होगा, तो तेरा बाहर में आचरण कैसा होगा? तू आलू नहीं खाना चाहिए, नहीं रात्रि में नहीं खाना, तू आलू नहीं खाएगा, जमीकंद नहीं खाएगा, रात्रि में नहीं खाएगा, ऐसा अंदर में परिणति होती है, तो बाहर की ऐसी परिणति होती है। तो ये असली चरणान योग है। लेकिन उसकी भाषा ये हो गई कि ये नहीं खाना, ये खाना, ऐसा आप समझे ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हम उसे खाने की क्रिया के कर्ता बन गए। वो अध्यात्म से अविरुद्ध चरणान योग होना चाहिए ना। जब हम उसकी क्रिया के कर्ता हैं ही नहीं, तो ये खाओ और ये मत खाओ वाली कहाँ से आई बात? उसका राग इतना मंद हो जाएगा कि किसी भी पेड़ को जड़ से उखाड़ के नहीं खा सकता वो। ख्याल में आएगी ना? असली स्वरूप तो उसका वो है। और शास्त्रों में वैसे ही वर्णन है कि भाई पहली प्रतिमा में क्या होता, दूसरी प्रतिमा में क्या होता, तीसरी प्रतिमा में अणुव्रत में क्या होता, महाव्रत में क्या होता, वो ही वर्णन है। अब ऐसे ही कि जिसने देवशास गुरु के माध्यम से ये वीतरागी तत्व ज्ञान समझा है, तो उन्हें उनकी महिमा आए बिना रहेगी ही नहीं। मन में बहुत अंदर से उनके प्रति गीलापन का भाव उनके अंदर रहेगा ही नहीं। और वो इतना अधिक होगा कि वाणी में भी फूटे बिना नहीं रहेगा और माथा भी झुके बिना नहीं रहेगा। वस्तु स्थिति तो ये है। अब कैसा कहते हैं, गुरु जी को नमस्कार करना चाहिए, उनके पैर पड़ना चाहिए, उनको प्रणाम मुँह से बोलना चाहिए, और उनको ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, फिर भाषा ऐसी आती है। वो तो अंदर में जो विनय भाव, इसलिए गुरुदेव की भाषा कैसी आती थी कि ज्ञानियों को भी भगवान की पूजा भक्ति का किए बिना, भाव आए बिना रहता नहीं। क्या मुनिराजों को भी रोजाना स्तुति वंदना का भाव आए बिना रहता नहीं, ये कहते कि नहीं? और उसमें तदनुरूप परिणति भी होगी। और चरणान योग की भाषा ऐसी है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो भाषा में कितना फर्क पड़ता है? अब लोग अपना प्रचार करने जाओ, अगर हाँ यहाँ युवा फेडरेशन की शाखा खोलो, तो फिर रोजाना आपको
मंदिर में पूजा करनी पड़ेगी, फिर शास्त्र प्रवचन सभा चलानी पड़ेगी, फिर उसमें रोजीना प्रवचन सुनने आना पड़ेगा, ये तुमको ये करना पड़ेगा। अपन भाषा ऐसी बोलते ना, लेकिन असली स्थिति तो क्या है कि तुम ऐसे जो धर्म की रुचि वाले जीव हो, संगठित हो जाओ, अपने बैठ के पढ़ोगे तो तुम आना क्यों पड़ेगा? हम आएंगे ना, हम पूजा करेंगे ना, हम क्लास चलाएंगे ना, समझे ना? ये पड़ेगा, कोई उसी कोई तनख्वाह तो मिलनी नहीं है, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। आपको यहाँ रहते हो तो क्या क्या करना पड़ता है बेटा, बोलो? ये सही है कि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है। यदि ऐसा महसूस करो तो समझो कि हम जेल में हैं। कैदी को तो 6-7 बजे उठना पड़ता होगा, हमें 5 बजे उठना पड़ता है? कैदियों को कितना ही काम करना पड़ता हो, लेकिन पढ़ना तो नहीं पड़ता ना। तुम्हें तो पढ़ना तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। और नहीं तो तुम ये भी कह सकते हो हम सुबह 5 बजे उठते हैं, गुरुदेव जी का टेप सुनते हैं, फिर यहाँ हॉल में आते हैं, वही प्रवचन सुनते हैं, फिर पूजा करने जाते हैं, फिर ये करते हैं। क्यों है ये ऐसा होता? बात तो एक ही है ना, लेकिन भाषा तो 2 तरह की हो जाती है। फिर जैसी भाषा बोलते हो धीरे धीरे भाव भी वैसा ही हो जाता है। क्लास में तुम्हें आना पड़ता है कि तुम क्लास पढ़ने आते हो। यदि ये बात सही है कि तुमको शांति जी की क्लास में पढ़ने के लिए आना पड़ता है, तो 4 दिन क्लास नहीं लगे तो हमारे पास दौड़े दौड़े क्यों आते हो कि साहब वो क्लास लग ही नहीं रही है और हमारा कोर्स पूरा नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं हो, फिर क्यों कहते हो? अंदर से तो तुम ही चाहते हो ना कि क्लास रोजाना लगे और हम पढ़ें और हमारी अच्छी तरह से पढ़ाई हो। फिर आना पढ़ने वाली बात कहाँ हो गई? अध्यापक कहे तो कहे कि मुझे आना तो अध्यापक को पड़ता है बेचारे को। क्यों छाबड़ा जी, आपको भी आना पड़ता है ना? यानी आप आते हो तो वहाँ पर उस पर स्पीकर से सुनना पड़ता होगा प्रवचन। मैंने भाषा में कितना अंतर आ गया। वो हमारी करने धरने की भाषा इतनी विकसित हो गई है कि जब हम नहीं करने की बात कहते हैं, अकर्ता स्वभाव की बात कहते हैं, तो उसको कहने में हमें पसीना छूटता है। ऐसे ही पुण्य पाप दोनों कर्म हैं, हमारी बिल्कुल विरुद्ध जाति के हैं, शत्रु हैं, उनको हमने ना आज तक किया नहीं है ना करना है। वस्तु स्थिति ऐसी है, अब उसमें ये करो ये नहीं करो, ये नहीं करो, उनमें से हमने छांट लिए 2 तरह की चीज़ें। जैसे वो औरतें सब्जियों में से बुरी सब्जी में से 2 अच्छी सब्जियां छांट लेते हैं। 10 गायों में से एक अच्छी सी भैंस छांट के ला सकते हो तुम? गुरुदेव का उदाहरण है जी। गुरुदेव ऐसा कहते थे कि 10 पाड़ियों में से एक पाड़ा छांट के लाओ। पहाड़ी समझ गए? वो है ही नहीं। जब वो कर्म किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, भोग ही नहीं सकते हैं, तो इसे भोगना चाहिए, इसे नहीं भोगना चाहिए, ये लाए कहाँ से? ये पूरा कर्ता कर्म का अधिकार की टोन है। देखो अब सबसे पहले ये तो अपने पहला ये कलश तो 100वां तो पढ़ लिया ना कि तदर्थ कर्म शुभाशुभ भेद तो दुतयताम गत मेक मुपानयन गल्पित निर्भर मोह रजा अयम स्वयं उदित्य विबोध सुधा प्रवाह। कहते हैं कि एक शुभ और अशुभ के भेद से 2 पने को जो कर्म प्राप्त हुआ है वो एकम उपानयन, उनको एक करते हुए, बस कर्म कर्म है, ख्याल में है ना? उसमें कोई भला कर्म बुरा कर्म ऐसे कर्म के कोई भेद होते नहीं। और अंदर में जो सुधा बोध सुधा प्रवाह, बोध रूपी सम्यक ज्ञान रूपी जो अमृत एकदम प्रकट हुआ है, समझे ना, उससे मोह की रज साफ हो जाए, ऐसा जो ज्ञान है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो ये था कि शुभ और अशुभ के भेद से जो
देखो मैं एक पंक्ति का अर्थ पूछता हूँ, सब जने सोचना अपने मन में, फिर मैं पूछूंगा जिससे वो जवाब देना। वह कर्म भी जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो। कौन? कि जो कर्म शुभ और अशुभ के भेद से है ना, शुभ और अशुभ के भेद से जो दो पने को प्राप्त हो, जो अभी तक दो पने को प्राप्त हुआ है, वह कर्म भी जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो। तो दो पने को प्राप्त हो गया था ना, और जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो, वो जिसके का कौन अर्थ है? क्या कहता? मन में सोचना, बोलना नहीं, मैं पूछ लूंगा फिर सब क्या वो कौन सी चीज है। देखो फिर दो पंक्तियां पढ़ता हूं, अब ध्यान देना। शुभ और अशुभ के भेद से जो दो पने को प्राप्त हो, वह कर्म जिसके उदय से एकता को प्राप्त हो। वो जिसके उदय से एकता को प्राप्त होते हैं, वो कौन है? किस चीज का उदय होना है? ख्याल में है ना बात? तो वो नीचे देखो, वह सुधा निर्झर ज्ञान ही, वो ज्ञान का जो झरना झर रहा है अमृत का, उसके उदय से प्राप्त होता है। जो तुम्हें दो प्रकार के कर्म के भेद हुए हैं ना, दो कर्म, वो काय से हुआ था? अज्ञान से। और अब ये दो एकता को प्राप्त काय से होंगे? सुधा निर्जर ज्ञान से। ये इसका कर्ता और क्रिया की बात है। जब मोह रज का नाश कर, वो जिसके उदय से प्राप्त हो, वो जब मोह रज का नाश कर सम्यक सहित वह स्वयं ही जग में उदय को प्राप्त हो। कौन? वह सुधा निर्जर ज्ञान। आ गया ना इस अर्थ सीधे समझ में? मैं उस ज्ञान को नमस्कार करता हूं कि जो दो प्रकार अज्ञान के कारण कर्म दो प्रकार का हो गया था, वो कर्म दो प्रकार का नहीं रहे और एक प्रकार का हो जाए। ऐसे मैं सम्यक ज्ञान को नमस्कार करता हूं। अब इसमें ज्ञान को तो नमस्कार किया, वो तो ठीक है, अपने ही ज्ञान को नमस्कार कर रहे, कोई खुद ही, कौन कर रहा है? वो ज्ञान ही कर रहा है, कौन कर रहा है? लेकिन बात ये है कि जिसने शुभ और अशुभ का भेद किया उसका नाम है अज्ञान, और जिसने दोनों में एकता स्थापित की उसका नाम है ज्ञान। ऐसा अर्थ हो गया ना। अब तीसरा कि ये पूरे पुण्य पाप अधिकार में क्या बताएंगे, ये बात इस कलश में बता दी। अब हर पंक्ति में आपको ये खोजना है कि पुण्य पाप का द्वैत नहीं, पुण्य पाप में अद्वैत खोजना है। क्या खोजना है? कि कहीं भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं खड़ा हो कि इस कर्म में से एक करने लायक है और एक करने लायक नहीं है। ये अपना आलू तो कोई खाता नहीं है ना, तो बाजार में जाओ तो जो आलू का ढेर लगा हो ना, उसमें से अच्छे अच्छे आलू छांट के लाना। क्यों? तो अच्छे बुरे तो होंगे ना उसमें। जब हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं है, तो उनमें अच्छे बुरे के छांटने से हमें क्या मतलब है? क्यों? गवर्नमेंट ने एक नियम पास किया भी, प्रस्ताव, कि आलू और प्याज के भाव बहुत बढ़ जाते हैं तो बहुत हल्ला गुल्ला हो जाता है और गवर्नमेंट तक चली जाती है उसकी वजह से। तो जितने बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर जैसे, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहर हैं, राजधानियां हैं, उन सबके चारों तरफ 50 किलोमीटर एरिए में आलू और प्याज और लहसुन, इनकी फसलें स्पेशल उगाई जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिससे उनकी कभी कमी ना हो। भले ही तो गेहूं घी की कमी हो जाए तो उससे कोई तुम्हारा बुझाने वाला नहीं है गवर्नमेंट, लेकिन इनकी वजह से गवर्नमेंट चली जाती है। इसलिए ऐसा उन्होंने प्रस्ताव पास किया। तो बोला अपन को कितना फायदा होगा? मैंने अपन चारों तरफ से आलू प्याज लहसुन से गिर जाएंगे, वही गंध आएगी अपने चारों तरफ से। जैसे वो मुनि राजों के चारों तरफ वो दिया था ना,
और उनको जेल में डाल दिया था। तो ये कह रहे हैं कि ये कर्म ऐसी ही है ना, आलू जैसे ही है ना। फिर उनमें अच्छे और बुरे का भेद, जो एकता को बनाए, जो एकता करे उनमें वो ज्ञान है, और जो भेद डाले वो अज्ञान है। नहीं साहब, फर्क तो है। आप कहते हो वो बात तो ठीक है, लेकिन पुण्य पाप में फर्क तो है। पुण्य पाप में फर्क तो है। आप ऊपर बैठे, हम नीचे बैठे, यदि पुण्य पाप में ऐसा फर्क नहीं होता तो ऐसा कैसे होता? जैसे थोड़ी फर्क तो है। ये कहते हैं ये समय सार का पुण्य पाप पढ़ने का अधिकारी नहीं है। ये तो ये विषय को पूरे पुण्य पाप अधिकार में यही समझाएंगे। हर दिन के व्याख्यान में ये बात आनी चाहिए, तर्क से, युक्ति से, आगम से। क्या कि इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, पर दोनों बंद हैं। कोई पुण्य बना के पाप बना, इसे क्या गुरुदेव की भाषा में जे भावे तीर्थंकर गोत्र बना है? एक तुम्हारे उसमें योग सार में एक गाथा है, क्या लिखा कि पाप कर्म को पाप है कहता सारा लोक, और पुण्य कर्म भी पाप है ज्ञानी को बिल्ला कोई, ऐसा ना, ऐसा बिल्ला कोई ज्ञानी है, वही जानता है कि पुण्य भी पाप है। मैं कह रहा हूँ पुण्य भी पाप है, ये तो अति है। हम तो कह रहे दोनों एक हैं, बस खत्म, यहीं तक रहे। क्यों हम ये क्यों कह रहे कि ये भी बुरा है? हम तो कहते हैं वो भी अच्छा है। अरे अच्छे बुरे का भेद करना बुरा है। शांति जी, ये कह रहा हूं, मेरा पूरे प्रवचन का सार इतना है कि इसमें अच्छे बुरे का भेद करना गड़बड़ है।